हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीपोजिशन के सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस का कॉमन यूज़। फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन के यूज़ में एट, इन और ऑन को ऐसे नॉर्मली देखा था। ठीक है, आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यूज़ ऑफ अबाउट। तो फ्रेंड्स, आप अबाउट के बारे में जानते होंगे। तो अबाउट को हम लोग कौन कौन से सेंस में यूज़ कर पाते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अबाउट ना। अबाउट का प्रयोग हम लोग करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अबाउट एक क्या है, प्रीपोजिशन है ना। अबाउट एक प्रीपोजिशन है और जिसका यूज़ हम ना, इस अबाउट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, इन रिलेशन विथ। तो अबाउट का यूज़ हम इन रिलेशन विथ यानी कि के संबंध में ना, क्या लिखा जा रहा है, के संबंध में। ठीक है फ्रेंड्स, तो के संबंध में के सेंस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा ना, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखा गया कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यानी कि जब हम किसी के संबंध में बात करते हैं तो वहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिखा है ना कि इन द सेंस ऑफ प्लेस। तो इसका यूज़ हम प्लेस के भी सेंस में करते हैं। जैसे आपने लिखा ही wander about in the street। ओके फ्रेंड, आपने ऐसा लिखा ही wander about in the street, वह गलियों में इधर उधर घूमता रहा। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि अबाउट का यूज़ हम किस सेंस में करते हैं, प्लेस के सेंस में करते हैं। और जो नेक्स्ट है अबाउट प्लस इन्फिनिटिव। फ्रेंड, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है ना टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब हम अबाउट प्लस इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं तो ये इस बात को शो करता है कि कोई काम जस्ट होने ही वाला होता है। जैसे आपने कहा कि आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव ना। जैसे आपने कहा कि मैं बस जाने ही वाला हूँ। तो अबाउट टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम होने ही वाला होता है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, अबाउट के यूज़ में हमने क्या देखा ना, जब भी हम लोग बात करते हैं अबाउट एक प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग हम कौन कौन से सेंस में करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं। तो एक तो अबाउट का यूज़ हमने लिखा ना के बारे में, इसके सेंस में करेंगे। दूसरा फ्रेंड, इसका यूज़ हम प्लेस के सेंस में करते हैं, प्लेस के सेंस में करेंगे। और मैंने आपको बताया ना कि एक यूज़ होता है अबाउट प्लस इन्फिनिटिव ना, अबाउट प्लस इन्फिनिटिव के बारे में। अगर आपने बोला कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, सी इज़ वेरी केयरलेस अबाउट हर स्टडी। तो ये सब आपने बताया कि वो अपनी स्टडी के बारे में बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, केयरफुल है। प्लेस के बारे में आपने फ्रेंड बता दिया ना कि सी वांडर्ड अबाउट इन द स्ट्रीट। और अबाउट प्लस इन्फिनिटिव में आपने कहा कि जैसे सी इज़ अबाउट टू डाई ना, वह मरने को या मरने वाली है। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई काम होने वाला होता है तब हम लोग अबाउट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अबाउट का यूज़ प्लेस के सेंस में करते हैं और अबाउट का यूज़ हम के बारे में के सेंस में भी करते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आएगी फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वन इज़ अक्रॉस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अक्रॉस का स्पेलिंग बना दूँ तो ये थोड़ा सा प्रिंट हुआ है फ्रेंड। एक्चुअली द एग्जैक्ट स्पेलिंग इज़ अक्रॉस। ठीक है फ्रेंड्स, अक्रॉस। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अक्रॉस को कौन कौन से सेंस में करते हैं यूज़। तो फ्रेंड, अक्रॉस को यूज़ हम करते हैं
प्लेस के सेंस में करेंगे, जिसका मतलब क्या होगा कि उस पार ना, तो प्लेस के सेंस में करेंगे कि उस पार। जैसे आपने कहा कि देयर इज़ अ नाइस गार्डन, देयर इज़ अ नाइस गार्डन across the river, across the river। ओके फ्रेंड्स, आपने ऐसा बोला कि देयर इज़ अ नाइस गार्डन अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के उस पार एक सुंदर सा क्या है, गार्डन है। फिर हम प्लेस के सेंस में कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस शोर से उस शोर तक, इस शोर से इस शोर तक। जैसे आपने बोला कि वी हैव टू ना, वी हैव टू make, we have to make a bridge, we have to make a bridge across the river। ओके फ्रेंड, across the river मतलब हमें नदी के इस पार से उस पार तक क्या करना है, हमें नदी के इस पार से उस पार तक एक क्या बनाना है फ्रेंड्स, एक ब्रिज बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको हम लोग समझना चाहें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जगह ज़्यादा बना लेता हूँ। तो हमने ये देखा कि अक्रॉस, कि अक्रॉस को हम यूज़ कब कर रहे हैं ना, तो अक्रॉस को हम लोग फ्रेंड प्लेस के सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पार ना, जैसे सपोज दैट दिस इज़ अ रिवर, और मान लीजिए रिवर के इस साइड ना एक ट्री है ना, एंड यू आर हियर, यू आर हियर। अब आप ना फ्रेंड इस ट्री को आपने देखा तो आपने बोल दिया ना कि देयर इज़ अ ट्री अक्रॉस द रिवर ना, रिवर के उस पार क्या है, रिवर के उस पार ट्री है। अब सपोज दैट कि ये मैंगो ट्री है ना, ये मैंगो ट्री है, और यहाँ से फ्रेंड ना, यहाँ से मान लीजिए गिर रहे हैं मैंगो। अब आपको क्या करना है, इस मैंगो को ईट करना है, तो आपको ना इस पार से उस पार तक जाना है। तो आपने यहाँ से एक ब्रिज बना दिया, और ब्रिज बना के आप यहाँ से इस पार से उस पार चले जाते हो। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे ना, अक्रॉस का यूज़ करोगे। आप यही कहोगे ना कि वी नीड वी शुड मेक अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर ना, हमें नदी के इस पार से उस पार तक क्या करना चाहिए, एक ब्रिज बनाना चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई है कि आप अक्रॉस को कब यूज़ करते हो, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में आए फ्रेंड, तो यहाँ पे चूँकि हमने ब्रिज की बात करी है, तो एक वर्ड होता है जो एसएससी में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, दैट इज़ एवरेज ना, एक वर्ड है एवरेज। तो एवरेज का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड ना, एवरेज का मतलब होता है शॉर्टन ना, शॉर्टन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना या कम करना। अब कैसे कम करोगे, फिर से वही उसी बात पे हम लोग आते हैं कि ये नदी है, सपोज़ करो कि नदी ये 5 किलोमीटर लंबा है, और आप यहाँ से हो और आपको इस पॉइंट पे जाना है। तो अगर आप ना ऐसे इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, तो आपका जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और आपने यहीं से ना ब्रिज बना दिया, यहीं से आपने ब्रिज बना दिया। तो ब्रिज बना के आपने इस रास्ते को क्या कर दिया, ब्रिज बना के आपने इस रास्ते को छोटा कर दिया। तो हम अगर एवरेज की बात करें, तो एवरेज का मतलब होता है ना छोटा करना। चूँकि हम अक्रॉस प्रीपोजिशन देख रहे थे, तो फ्रेंड एक वर्ड आता है कम अक्रॉस ना, क्या होता है, एक कम अक्रॉस, ठीक है फ्रेंड्स, कम अक्रॉस, जिसका मतलब होता है ना एकाएक मिलना, एकाएक मिलना या अचानक किसी से मिलना। तो अब एग्ज़ामिनर आपको एग्ज़ाम में कैसे कंफ्यूज करेगा, जैसे फ्रेंड आपने कहा कि वी केम अक्रॉस हिम सडनली, ठीक है फ्रेंड, आपने ऐसा लिख दिया। अब चूँकि आप ये जानते हो कि कम अक्रॉस का मतलब ही एकाएक मिलना होता है, तो आपको यहाँ पे सडनली लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर ऐसा देखे कंफ्यूज किया जा रहा है, तो कम अक्रॉस के साथ आप सडनली का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोगों का है अक्रॉस,
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रॉस का स्पेलिंग सही था, हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये हम लोगों का स्पेलिंग गलत है। जो अगेंस्ट ना, यूज़ ऑफ अगेंस्ट, तो हम लोग अगेंस्ट को यूज़ करके देखते हैं फ्रेंड। तो इसकी जो प्रॉपर स्पेलिंग होगी, सॉरी फ्रेंड्स, तो अगेंस्ट का जो प्रॉपर स्पेलिंग है ना, वो क्या है, AGAINST, अगेंस्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो अगेंस्ट को हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, इन द सेंस ऑफ अपोजिट, अपोजिट के सेंस में, मतलब विपरीत के सेंस में। और एक क्या लिखा ना, प्रेसिंग ऑन, से सटकर या से लगी हुई के सेंस में करते हैं। एक एग्जांपल से इस बात को समझे अगर फ्रेंड्स, से इन द सेंस ऑफ अपोजिट, जैसे आपने कहा कि ही इज़ ऑलवेज अगेंस्ट ना, ही इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द रूल। तो फ्रेंड आपने बोला कि ना वो हमेशा रूल के अगेंस्ट रहता है, रूल्स के अपोजिट रहता है। तो अगेंस्ट के सेंस में हम लोग यूज़ किसका कर पाते, सॉरी, अपोजिट के सेंस में हम लोग किसका यूज़ कर पाएंगे, अगेंस्ट का यूज़ कर पाएंगे। जैसे आपने ऐसा बोला ना कि वी शुड नॉट गो अगेंस्ट दी वाइंड ना, हमें हवा के विपरीत नहीं चलना चाहिए। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। प्रेसिंग, और दूसरा यूज़ क्या है फ्रेंड, प्रेसिंग ऑन, यानी कि से सटकर या से लगी हुई। जैसे आपने कहा कि ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ना, फ्रेंड आपने ऐसा बोला कि वो दीवार से सटकर खड़ा है। फिर आप ऐसा बोल सकते हो ना, देयर इज़ अ लैडर अगेंस्ट दी वॉल, देयर इज़ अ लैडर अगेंस्ट दी वॉल। मैं आपको अगर समझाना चाहूँ फ्रेंड, तो इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सपोज दैट दिस इज़ अ वॉल या टावर, और हमने यहीं से ना एक लैडर रखा हुआ है, लैडर। तो अगर हम देखें तो ये जो लैडर है ना, इस दीवार से सटा हुआ है। सटा होने का मतलब क्या है कि ये जो लैडर है ना, इसको प्रेशराइज कर रहा है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि देयर इज़ अ लैडर अगेंस्ट द वॉल ना, देयर इज़ अ लैडर ना अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अगेंस्ट का इस तरीके से यूज़ किया। तो एक तो अपोजिट के सेंस में करते हैं, दूसरा प्रेसिंग ऑन के सेंस में हम लोग अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन फ्रेंड यहाँ पे क्या है ना, अबव है। क्या है, अबव। अब अबव को क्या लिखा है ना, इन द सेंस ऑफ प्लेस ना फ्रेंड। एक तो प्लेस के सेंस में करते हैं, इन द सेंस ऑफ लेवल, लेवल बताने के लिए, स्तर बताने के लिए, इन द सेंस ऑफ बियॉन्ड, से परे या के परे के सेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम प्लेस के सेंस में यूज़ करें फ्रेंड, जैसे आपने कहा कि वी नीड अ रूफ, वी नीड अ रूफ ना अबव आवर हेड। फ्रेंड ऐसे आपने कहा कि हमें हमारे सर के ऊपर एक छत की ज़रूरत है, हमें हमारे सर के ऊपर एक छत की ज़रूरत है। ध्यान देना फ्रेंड, हम लोग करते क्या ना, अबव का यूज़ के ऊपर के सेंस में करते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये एक ऑब्जेक्ट ये है ना, एक ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए ना, परपेंडिकुलर तो होता है बट इसको टच नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं करते। जैसे हम कमरे में बैठे हैं ना, सपोज दैट कि हम कमरे में बैठे हुए हैं और हमारे सर के ऊपर ना सीलिंग फ़ैन घूम रहा होता है। तो सीलिंग फ़ैन हमारे सर के ऊपर होता है बट हमारे सर को टच नहीं करता है ना। अगर टच करता है तो शायद हमारा सर ही नहीं रहता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे प्लेस के सेंस में कि ऊपर के सेंस में किसका यूज़ होता है ना, अबव का यूज़ हम कर सकते हैं एक लेबल बताने के लिए। जैसे आपने कहा कि माई सैलरी इज़ अबव 40,000।
आपने ऐसा बोला कि मेरी जो सैलरी है वो 40,000 के ऊपर है, तो एक स्तर आप बता रहे हो। बियॉन्ड, जैसे आपने बोला कि सी इज अबव सस्पिशन, आप ऐसे बोल दो ना कि वह शंका से परे है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। के ऊपर के सेंस में यूज़ करेंगे, एक लेवल बताने के सेंस में करते हैं, दूसरा से परे के सेंस में हम लोग अबव का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट इज़ एट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो एट का यूज़ तो एक हम टाइम बताने के लिए करते हैं, दूसरा जब हम लोग एक से ज़्यादा प्लेसेस की बात करते हैं तो स्मॉल प्लेस के लिए एट का यूज़ होता है। अगला फ्रेंड हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फिर एज बताने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी हम लोग प्राइस, रेट, स्पीड या फिर आप मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हो। हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहें फ्रेंड्स, देख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सी गोज़ टू टेम्पल एट 5 o'clock, ठीक है फ्रेंड। आपने ऐसा बोला कि सी गोज़ टू टेम्पल एट 5 o'clock, तो एक क्लॉक बताने के लिए, टाइम में क्लॉक बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। अब प्लेस बताने के लिए भी एट का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बताया था कि एट का यूज़ एक तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए किया जाता है, और दूसरा स्मॉल प्लेस का मतलब जैसे आप ऐसा बोल सकते हो ना कि आई लिव एट इलाहाबाद ना, एट इलाहाबाद इन यूपी ना, इन यूपी। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर यूपी और इलाहाबाद दोनों का कंपैरिजन करें तो जो इलाहाबाद है ना वो हमारा स्मॉल प्लेस होगा, और यूपी क्या होगा, लार्जर प्लेस होगा। तो लार्जर प्लेस के पहले इन का यूज़ करेंगे, स्मॉलर प्लेस के पहले हम एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे देखे रखा है कि हम इसका यूज़ डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं ना। समटाइम यू से लुक एट मी, जैसा आप बोलते हैं ना कि लुक एट मी, फिर आप बोलते हो ना लुक अहेड, ये सब बोलते हो तो आप एक डायरेक्शन दे रहे हो ना, मेरी तरफ देखो, सामने देखो, तो ये आप क्या करते हो ना, डायरेक्शन बताते हो। फिर अगर हम लोग फ्रेंड एज की बात करें तो एज के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने बोला कि आई लेफ्ट दिस कॉलेज ना एट 25, इस तरीके से आपने बोला कि मैंने 25 की एज में क्या किया ना, मैंने इस 25 की एज में इस कॉलेज को क्या किया, छोड़ दिया। तो फ्रेंड यहाँ पे हम एट का यूज़ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, एज या मेज़रमेंट के सेंस में भी कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिटवीन का और कहाँ पे यूज़ करते हैं अमंग का। तो यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड, बिटवीन और अमंग, इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है इन द मिड ऑफ, इन द मिड ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है, के बीच में। ओके फ्रेंड, इन दोनों का मतलब ना, बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है कि बीच में। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बिटवीन, तो बिटवीन का यूज़ कौन सेंस में करेंगे फ्रेंड ना, बिटवीन का यूज़ का मतलब, बिटवीन का यूज़ हम दो के लिए करते हैं, दो के बीच में, और अमंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं, दो से अधिक के बीच में। तो बिटवीन का यूज़ दो के बीच में, और अमंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं, दो से अधिक के बीच में करते हैं। तो फ्रेंड अगर यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल देखना चाहें ना, तो एग्ज़ाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा distribute these pens among रोहित एंड रोहन। ओके फ्रेंड, ऐसा लिखा गया ना कि डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन अमंग रोहित एंड रोहन। फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यूज़ किसका किया गया है ना, यूज़ यहाँ पे किया गया है अमंग का,
जबकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं ना, अगर हम लोग कैंडिडेट की बात करें तो एक तो हमारे पास कौन है ना, एक तो रोहित है और दूसरा कौन है, रोहन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कैंडिडेट 2 हैं, और कैंडिडेट 2 हैं, इसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, अमंग का यूज़ किया है। तो स्पष्ट है कि 2 के बीच में हम अमंग का यूज़ नहीं करते ना, 2 के बीच में हम लोग अमंग का नहीं फ्रेंड किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे होना चाहिए बिटवीन ना, यूज़ किसका करेंगे, बिटवीन का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगर एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग और लेके देखें तो दूसरा एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, रवि, रमन एंड श्वेता divided the fruits among themselves। ठीक फ्रेंड, इस तरीके से लिखा गया, रवि, रमन एंड श्वेता डिवाइडेड द फ्रूट्स अमंग देमसेल्व्स। तो फ्रेंड यहाँ पे कैंडिडेट कितने हो गए, 3, रवि, रमन और श्वेता। तो 2 से अधिक के बीच में हम लोग अमंग का यूज़ करेंगे तो वो क्या है, सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बिटवीन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ना, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर हम बिटवीन की बात करें ना, तो सम टाइम ये नोट पॉइंट होगा फ्रेंड्स, नोट पॉइंट ये है, देखो कभी कभी होता क्या है ना कि बिटवीन का यूज़, बिटवीन का यूज़ हम 2 से अधिक के लिए भी करते हैं, 2 से अधिक के बीच में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। और ये 2 से अधिक के बीच में बिटवीन का यूज़ तब होता है जब ये बिटवीन शो करे किसको, म्यूचुअल रिलेशन। बिटवीन अगर म्यूचुअल रिलेशन को शो कर रहा है तो उस समय हम बिटवीन का यूज़ 2 से अधिक के बीच में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा कि देयर इज़ अ ट्रीटी among India, China and अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, ऐसा बोला गया कि देयर इज़ अ ट्रीटी अमंग इंडिया, चाइना एंड अमेरिका। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम कंट्रीज़ देखें तो हम कितने कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे फ्रेंड कौन है, इंडिया है ना, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे है अमेरिका। ओके फ्रेंड, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। बट इन सब के लिए हमने यूज़ किसका किया है, इन सब के लिए हमने यूज़ किया है किसका फ्रेंड, इन सब के लिए हमने अमंग का यूज़ किया ना, अमंग का यूज़ किया। जबकि हम ये जानते हैं कि अगर म्यूचुअल रिलेशन है तो म्यूचुअल रिलेशन के लिए हम अमंग का यूज़ नहीं, 2 से अधिक के लिए किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। अब कैसे आप देखेंगे कि ये म्यूचुअल रिलेशन है, तो एक ट्रीटी होना है, वो ट्रीटी किसके बीच में होना है, इंडिया, चाइना और अमेरिका के बीच में। अब ट्रीटी का मतलब ये है कि इंडिया के जो टर्म्स एंड कंडीशन है चाइना माने, चाइना का जो टर्म्स एंड कंडीशन है इंडिया माने, या अमेरिका का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो चाइना, मतलब ये तीनों एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो ये एक प्रकार का समझौता हो जाएगा, ट्रीटी हो जाएगा, तो म्यूचुअल रिलेशन हुआ। तो म्यूचुअल रिलेशन 2 से अधिक के बीच में हो रहा है तो वहाँ भी हम यूज़ किसका करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये बात आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अगला जो बिटवीन इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि ध्यान देना, तो बिटवीन का जो पेयर होता है फ्रेंड, बिटवीन का पेयर क्या होता है, एंड होता है। तो बिटवीन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें कंजंक्शन तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एंड। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको, यू कैन
ना विजिट मी बिटवीन 5 PM to 6 PM। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखा गया, यू कैन विजिट मी बिटवीन 5 PM to 6 PM। आप मुझसे 5 और 6 के बीच में मिल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिटवीन देखेंगे। आपको मैंने बताया कि बिटवीन का जो पेयर होता है ना, बिटवीन का पेयर एंड होता है, टू नहीं होता है। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे किसका, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे एंड ना। तो क्या हो जाएगा, यू कैन विजिट मी बिटवीन 5 PM to 6 PM, बिटवीन 5 PM एंड 6 PM, नॉट 2 PM। एक फैक्ट और जानते हैं फ्रेंड्स हम लोग बिटवीन के बारे में कि ना बिटवीन के बाद हमेशा कोई नाउन आएगा या फिर क्या आएगा फ्रेंड्स, नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब इस नाउन या प्रोनाउन का क्या कंडीशन होगा ये जानो। अगर इसके नंबर की बात करें हम लोग तो नंबर हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। तो बिटवीन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उनका नंबर क्या होगा, प्लूरल। अगर फ्रेंड हम लोग केस की बात करें तो उनका केस क्या होता है, उनका केस हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब बिटवीन के, या फिर आप ऐसा भी जानो कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। खासकर अगर हम बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, उसका नंबर क्या होगा, उसका नंबर होगा प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग अगले प्रीपोजिशन पे आते हैं, दैट इज़ बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो फ्रेंड इसमें कंफ्यूज मत होना, बिसाइड का यूज़ हम प्लेस के सेंस में करते हैं, जिसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है के बगल, ठीक है। और यहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ कब करते हैं, बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब फ्रेंड होगा के अतिरिक्त ना, क्या हो जाएगा, के अतिरिक्त, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस के सेंस में हमको यूज़ करना है बिसाइड, और के अतिरिक्त के सेंस में क्या यूज़ करना है, बिसाइड से यूज़ करना है। तो इसको माइंड में आपको रखना है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा, she came and sat बिसाइड्स मी ना। आपने ऐसा बोला कि सी केम एंड सैट बिसाइड्स मी, वह आई और मेरे बगल में बैठ गई। तो फ्रेंड यहाँ पे सेंस आ रहा है ना कि वह आई और मेरे बगल में बैठ गई। दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ बिसाइड, नॉट बिसाइड्स। तो गलती कहाँ पे फ्रेंड्स, गलती यहाँ पे है, बिसाइड्स में है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बिसाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिसाइड होना चाहिए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेके देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि बिसाइड बीइंग एन एक्टर he is a poet as well ना। आपने ऐसा बोला कि beside being an actor he is a poet as well, मतलब एक एक्टर होने के अलावा वह एक कवि भी है। मतलब यहाँ पे इन एडिशन टू का सेंस आ रहा है कि वह ना केवल एक्टर है बल्कि कवि है। तो जिस फ्रेंड जहाँ पे हमने बिसाइड लिखा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बिसाइड्स। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। सो फ्रेंड नेक्स्ट इज सिंस एंड फॉर। तो ये देखेंगे कि हम सिंस या फॉर को कब यूज़ करते हैं। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, वैसे सिंस और फॉर के यूज़ तो कई सारे हैं, बट यहाँ पे हम लोग इनका यूज़ टाइम के सेंस में देखेंगे ना, टाइम के सेंस में देखेंगे। तो ध्यान देना, ये जो सिंस है, सिंस का यूज़ फ्रेंड हम लोग डेफिनेट टाइम के पहले करते हैं ना, डेफिनेट टाइम के पहले करेंगे। और फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे फ्रेंड, फॉर का यूज़ हम इनडेफिनिट टाइम के पहले करते हैं ना। फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, इनडेफिनिट टाइम के पहले करते हैं। बट डेफिनेट टाइम और इनडेफिनिट टाइम ही सफिशिएंट ही है फ्रेंड। यहाँ पे टेंस एक फैक्टर प्ले करता है। अगर हम लोग टेंस की बात करें तो आप इनका यूज़ कहाँ पे करेंगे,
एक तो आप इनको यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, या फिर आप ऐसे जानते रहिए परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे या फिर कहाँ पे यूज़ करेंगे, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे। कभी कभी फ्रेंड सिंस या फॉर का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कर देता है, और देखेंगे सिंस का यूज़ डेफिनेट टाइम के पहले कर देगा, फॉर का यूज़ इंडेफिनिट टाइम के पहले कर देगा। बट आप टेंस को भी माइंड में रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं किसका, सिंस या फॉर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर हम डेफिनेट टाइम की बात करें फ्रेंड, डेफिनेट टाइम है क्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डेफिनेट टाइम को समझ लेते हैं कि डेफिनेट टाइम क्या है। सॉरी, ठीक है फ्रेंड, डेफिनेट टाइम। देखो फ्रेंड, डेफिनेट टाइम होता क्या है, जो डेफिनेट टाइम है वो डेफिनेट टाइम क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो आप ये समझ लीजिए कैलेंडर ना, तो कैलेंडर में जो भी आता है, जैसे इसमें आपका नेम ऑफ डे आ जाएगा, नेम ऑफ मंथ आ जाएगा, नेम ऑफ ईयर आ जाएगा। तो कैलेंडर में जो भी जितनी सारी चीज़ें हैं वो डेफिनेट टाइम होंगी ना। इसमें क्लॉक आ सकता है ना, 5 o'clock। फिर आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे जो दिन के हिस्से हैं, नाइट, इवनिंग, डॉन, मॉर्निंग, ये सब। या फ्रेंड आप कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट मान लीजिए जिसमें पॉइंट दिया रहे, मान के चलना टाइम का पॉइंट होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट इवेंट जैसे बैटल ऑफ प्लासी हो गया ना, 1947 हो गया, ये सारी चीज़ें फ्रेंड। तो जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्या, सिंस। और फॉर का यूज़ जैसे आपने बोल दिया ना कि 2 months, 3 months, 2 hours, 3 days, many years, many days, वो सब क्या कहलाएगा, वो सब आपका कहलाएगा इनडेफिनेट टाइम। तो इनडेफिनेट टाइम के पहले फॉर और डेफिनेट टाइम के पहले क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड, सिंस। हम लोग एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो फ्रेंड्स एक सेंटेंस मैंने लिखा, someone has been waiting, sorry, ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा someone has been waiting for you ना फॉर मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स क्या लिख दिया ना, मॉर्निंग। एक्चुअली मॉर्निंग क्या है ना, पार्ट्स ऑफ द डे है। अब मॉर्निंग अगर पार्ट्स ऑफ द डे है तो पार्ट्स ऑफ द डे मतलब क्या है, ये डेफिनेट टाइम हो गया। अब अगर ये डेफिनेट टाइम हो गया तो फ्रेंड डेफिनेट टाइम के लिए आपको यूज़ करना है ना, सिंस का यूज़ करना है, ना कि फॉर का यूज़ करना है। तो ये बात आपको माइंड में रखना है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट इज़ बाय एंड विथ। तो ध्यान देना फ्रेंड, यहाँ पे बाय और विथ को हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे। एक तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो एक बाय का यूज़ हम लोग करते हैं एजेंसी के सेंस में ना, एजेंसी के सेंस में। और विथ का यूज़ कहाँ पे करेंगे फ्रेंड ना, इंस्ट्रूमेंटैलिटी के सेंस में करते हैं, इंस्ट्रूमेंटैलिटी के सेंस में करते हैं। जैसे जब भी कोई काम किसी इंसान के द्वारा किया जाएगा तो वहाँ पे हम बाई का यूज़ करेंगे। जब भी कोई काम आप जैसे वहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट की तरीके से यूज़ करें तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विथ का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ एक सिंपल सा, मैंने लिखा कि दिस बॉक्स has been opened Raman with a मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया
स्क्रू ड्राइवर, ठीक फ्रेंड, स्क्रू ड्राइवर मैंने ऐसा लिखा। तो एक सेंटेंस लिखा कि दिस बॉक्स हैज़ बीन ओपेंड, दिस बॉक्स हैज़ बीन ओपेंड। अब यहाँ पे रमन देखें तो फ्रेंड एक एजेंसी का काम कर रहा है कि किसके द्वारा काम किया गया। तो अगर लिविंग बीइंग कोई एजेंसी का काम करे तो उसके लिए हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखें तो स्क्रू ड्राइवर ना एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए फ्रेंड हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। फ्रेंड वैसे बाई और विथ के अलग अलग यूज़ हैं ना। विथ का यूज़ जैसे हम लोग के साथ के सेंस में करते हैं। इसके बाद हम लोग बाई का यूज़ देखें तो फ्रेंड टाइम के सेंस में किया जाता है। बाई का यूज़ प्लेस के सेंस में, टाइम के सेंस में कैसे करेंगे बाई का यूज़, जैसे आपने कहा कि ना कि आई विल रिटर्न योर मनी बाय मंडे, मैं मंडे तक तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। जैसे आपने कहा कि ना माई हाउस इज़ सिचुएटेड बाय द रोड साइड, आपने कहा कि मेरा जो घर है वो रोड के बगल में है। तो प्लेस के सेंस में भी हम लोग बाई का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक जितने भी प्रीपोजिशन मैंने पढ़े साथ में वो आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स जैसा भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो ना, ये आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।